हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि निफ्टी के लिए क्या एंड लेवल है, किस तरीके से आप जो है अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों समरी के ऊपर। तो देखिए समरी पे देखेंगे तो क्लाइंट यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग किया है, कॉल पे भी लॉन्ग किया और इंडेक्स पुट पे शॉर्ट सेलिंग की। बेसिकली ज्यादा पोजिशन स्क्वायर अप हुई है इसमें। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सेल किया। एफआईआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। तो यहाँ पे प्रो जो है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे सेलिंग की, पुट में अच्छे लॉन्ग इनिशिएट किए और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। अब दोस्तों हम चलते हैं उस होल्डिंग के डेटा पे जहां से हमें एग्जैक्ट क्लू मिलेगा। उसके पहले आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने आज अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ की है कुछ, और पुट में कुछ अच्छी खासी पोजीशन लॉन्ग इनिशिएट किए हैं। प्रो ने अपने लॉन्ग के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके साथ में शॉर्ट की पोजीशन खड़ी की है, जो कि मात्रा काफी अच्छी खासी आ चुकी है, क्योंकि जब भी ट्रेडर पोजीशन को रिवर्स करता है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जो कि आप प्रो के डेटा में देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 60,000 का जो है सेम क्वांटिटी लॉन्ग है, डीआई के पास 21,000 का शॉर्ट सेल है, एफआईआई के जो शॉर्ट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। अब इनके पास 47,000 का शॉर्ट है, प्रो के पास 8,000 का केवल लॉन्ग है, इनके लॉन्ग रिड्यूस हुए हैं। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 36,000 का दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास कुछ नहीं है, एफआईआई के पास 35,000 का कॉल अब लॉन्ग आ गया। प्रो के पास देखेंगे तो 71,000 का कॉल जो है शेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 322 शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 29,000 वही क्वांटिटी लॉन्ग है, एफआईआई के पास 132 लॉन्ग है, जो कि कल 22 थी, आज इन्होंने ऐड की है पोजीशन को। और प्रो की बात करेंगे तो इन्होंने कल शॉर्ट सेल किए थे काफ़ी ह्यूज मात्रा में, आज वो सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके फ्रेश में लॉन्ग इनिशिएट किया 160 के करीब में। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 114 लॉन्ग है और प्रो के पास 327। तो ओवरऑल अगर आप डेटा को देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी सारे डेटा में चेंज आते हुए दिखे होंगे, बट डोंट वरी, इस डेटा को हम कंक्लूड करेंगे और एग्जैक्ट फिगर आउट कर लेंगे कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है और उस हिसाब से हमें किस हिसाब से काम करने में ज़्यादा फायदे होंगे, बिल्कुल कल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 60,000 इनके पास जो है लॉन्ग है और इसके बाद 36,000 इनके पास कॉल भी लॉन्ग है और 322 इनके पास पुट जो है शॉर्ट सेल है। सो अब इनका जो एमटीएम हो जाएगा 4,19,000 इनके पास दोस्तों लॉन्ग है, 4,19,000 क्लाइंट के पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए अब 47,000 ये इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल हो गया, 35,000 कॉल जो है लॉन्ग हो गया और 132 जो है पुट लॉन्ग हो गया। अब इनका जो एमटीएम हो जाएगा 144 इनके पास दोस्तों शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 8,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग और 71,000 कॉल जो है शॉर्ट है और 160 यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 2,23,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। तो देखिए कल ये जो प्रो था ये लॉन्ग होल्ड करके चल रहा था, पोजीशन ऑलमोस्ट इतने के बराबर ही थी, लेकिन आज इसने इतनी पोजीशन क्रिएट की जब मार्केट में ऊपर से जो है रिवर्सल की कंफर्मेशन मिली कि इसकी एमटीएम बेसिस पे सेम उतनी ही क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेल आ चुकी है। एफआईआई पहले से सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने की जरूरत है, जो कि आपको मीडिया में ऑलमोस्ट कवर होता हुआ दिखाई देगा कि इन्होंने अच्छे खासे जो है कॉल लॉन्ग इनिशिएट किए हैं, बट पुट भी अच्छा इनिशिएट किया है और ये डेफिनेटली शॉर्ट सेल थोड़े कम हुए हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये इतने फूल हैं कि जब इन्होंने देखा कि बाजार अब गिर रहा है तो अपने लॉन्ग पोजीशन को जो है और ऐड करेंगे और शॉर्ट पोजीशन को हटा देंगे? नहीं, ये जो कॉल लॉन्ग इन्होंने किया है ये डेफिनेटली इन्होंने हैच के लिए किया है। ये जो पुटे आज बढ़ाई है इसके सामने इसको इन्होंने हैच किया है अपनी पोजीशन को पेयर करके। अब आप प्रो के डेटा को देखिए, क्लैरिटी आ जाएगी। 160 पुट लॉन्ग कर दिया, 71,000 कॉल शॉर्ट कर दिया और इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग को रिड्यूस किया। ये सारी लॉन्ग की पोजीशन थी, इसको हटा दिया। दैट मीन्स कि जो गिरा है वो ऑर्गेनिक फॉल है और उस फॉल पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए फायदेमंद लेवल क्या होंगे, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं खुलते सेल कर दूंगा तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं गैप डाउन होगा वहां भी सेल करूंगा तो ट्रैप हो सकते हैं।
तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, लेवल। आप लोगों को याद होगा कल मैंने बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था 47,356, एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट गिरा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आज का हाई। और सबसे बड़ा क्लू मार्केट के लिए जब मैं बताता हूँ कि ओपन हाई जिस दिन हो जाए उस दिन आप लॉन्ग को अवॉइड कीजिए जब तक कि वो हाई ब्रेक ना हो जाए। और आप मैक्स इंडेक्स में देखिएगा, इस सेशन के क्लोजिंग होने के बाद देखिएगा, बहुत सारे स्टॉक में यानी कि मैक्स स्टॉक में आपको ओपन हाई आज ओपन होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि क्लियर कट सिग्नल था कि कोई ऐसा बैठा था जो ओपनिंग से हर जगह सेल कर रहा था। और जब हर कोई सेल कर रहा है या एक बड़ा ट्रेडर ओपनिंग पे सेल कर रहा है, उस दिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि निफ्टी ने 2 बार देखेंगे तो एग्जैक्ट ऊपर जाने के लिए इंडिकेशन दिए, लोगों को निकलने के मौके दिए, लेकिन हाई नहीं ब्रेक हुआ। सबसे बड़ा वो सिग्नल था। और वहाँ से फिर निफ्टी डे लो पे सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है निफ्टी में हुई है। 3 दिन का जो कह सकते हैं कि लो तो नहीं, लेकिन 2 दिन का जो लो है वो आज टच हुआ है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं है, @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करके ट्यून हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा कल के लिए वो होगा 20,220 का। सपोर्ट होगा दोस्तों 21,770 का। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है क्योंकि ये लेवल अगर क्रॉस हो गया सेकेंड सेशन में तो शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी, अच्छी खासी मूव दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके बीच का भी एक लेवल है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए यूज करना है और वो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड से लेवल मैंने निकाले हैं, ध्यान से सुनेंगे तो काम जो है कहीं दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज बाकी की तरह बुल एंड बियर बन के रहेंगे तो फिर वहाँ पे काम गड़बड़ होना ही है। अब देखिए 21,150 आज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। कोई भी अगर राइज आती है आप जरूर वहाँ पे लॉन्ग करके उस फायदे को लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मूव दिखे, गिरावट की दिखे, जरूर उसमें सेल करके पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। उसी तरीके से इसमें भी अगर लॉन्ग दिखता है जरूर इनिशिएट कीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 22,150 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये सेल ऑन राइज का लेवल है। अगर ये मौका मिलता है, क्योंकि मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर ये मौका मिलता है तो सबसे बेहतरीन सेल सेटअप होगा और सबसे ज्यादा फायदे देने वाले कम रिस्क के साथ ये ट्रेड बनेंगे। क्योंकि 150 से लेके 170 तक का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे 175 एज पर स्पॉट आप अपने लेवल को प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है। अब उस केस में क्या करेंगे जब कोई गैप अप ही ना हो, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, उस केस में आपके लिए लेवल याद रखना है 21,980। ये लेवल 5 to 10 मिनट सस्टेन हो गया तो समझिएगा कि यहाँ से 100 पॉइंट का ब्रेक फिल होगा। एग्जैक्ट आपका जो टारगेट है 21,880 21,850 का है। इस एरिया तक का आप टारगेट जो है यहाँ पे ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको 850 के करीब एक बार आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, जो कि लेवल बता रहे हैं। बाकी अगर मार्केट की मूव और माहौल को देख के लगे तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बाई भी है, सेल भी है, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पोजिशनल बेसिस पे बुलिश रहेंगे बड़े टारगेट के लिए जब तक कि 24,000 नहीं अचीव हो जाते हैं, और जब तक कि हमारे 21,450 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है। ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए है। लेकिन जो बीच में करेक्शन आती रहेगी वहाँ पे उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। सेलिंग के लिए वेल कन्फर्मेशन के साथ सेल कीजिए। सेलिंग में ज़्यादा देर बैठना नहीं है, प्रॉफिट को लेते चलना है, ट्रेल करके होल्ड करना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। मामला जो है बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, मामला सही रहेगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 47,220 और सपोर्ट 46,470। जो लेवल लोग लाइव में निकालते हैं वो मैंने आपको तकरीबन 12 घंटे पहले निकाल के दे दिया था और एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट गिरा है। इसको आप भली बात चेक कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी उतनी नहीं गिरी है जितनी गिरनी चाहिए, क्योंकि उसके लेवल अभी इंटैक्ट हो रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी आज क्लोज दी है 47,000। आज बैंक निफ्टी अभी संभली है, लेकिन कल अगर 47,000 ब्रेक होता है और 5 to 10 मिनट होल्ड हो गया तो आप 46,500 तक बहुत इजीली स्लाइड कर सकते हैं। ये आपके टारगेट होंगे। और अगेन जो नेक्स्ट आपको होल्ड के लिए लेवल है वो 46,445 से लेके 500 एरिया है। इस एरिया में आपको रिवर्सल के लिए देखना है, जो कि ये वाला एरिया है।
अगर होल्ड होता है तो। अदरवाइज जो नेक्स्ट फिर फ्रेश जो फॉल स्टार्ट होगी 300-400 पॉइंट की, वो यहाँ से होगी जो कि 46,400 के नीचे होगी। ये 46,400 जो लेवल है ये पैनिक सेलिंग वाला है, यहाँ से आपको पैनिक सेलिंग दिखाई देगी। जो 46,980 के नीचे, जो आप 46,980 के नीचे जो कि आप क्लोज लिए है 933, प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है, 47 के ऊपर आ गई है। तो जब 46,980 के नीचे आप सस्टेन हो जाएंगे और जो कि कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आपकी 945 के नीचे स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो फॉल आएगी ना वो कंट्रोल में आएगी, क्योंकि वो अभी लोगों की होप होगी कि रिवर्सल मारेगा, रिवर्सल मार सकता है, वहां पे बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 46,400 का एरिया अगर ब्रेक होगा ना तो ये पैनिक सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ तक जो देखने वाले लोग हैं अब यहाँ से उनके स्टॉप लॉस उड़ेंगे और फिर वो भागेंगे। तो लेवल इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो निफ्टी वो आपको लेवल देता है उसके पीछे लॉजिक होता है और उसके पीछे डेटा का भी हाथ होता है। ये सारी चीजें हम मिला के देते हैं और इसीलिए वो जो लेवल होते हैं शानदार तरीके से जो है काम करते हुए नजर आते हैं। हम लोगों ने जब इधर से जो है रिवर्सल स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि वन साइडेड मूव इधर आई और यहाँ तक हमने जो है कभी नहीं बोला कि नहीं हम शेल करेंगे। आज जैसे कि मैंने बोला था कि क्लोजिंग बेसिस पे ही कंफर्मेशन आएगी, क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन है तो हम यहाँ पे सेल साइड से ट्रेड कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे बियर हैं जो यहाँ से यहाँ तक की मूव को या तो मिस किए, स्टॉप लॉस के तौर पे खाए हैं, लेकिन ये जो 200-100 पॉइंट की जो आज फॉल हुई है उसमें वो अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करेंगे कि आज हमने 200 पॉइंट लिए हैं, आज हमने 300 पॉइंट लिए हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि ऊपर के 200-300, नीचे के 100-150 पॉइंट हमारे नहीं होते हैं, हम उसको रिग्रेट भी नहीं करते हैं। हम मेन असली कंफर्मेशन वाली मूव को पकड़ना चाहते हैं जो कि अभी जाके मिली है सेल साइड से, जो कि हम लेने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,825, सपोर्ट है 20,415। कल इसके ऊपर हमारी क्लियर कट जो है यही सलाह थी कि हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि तारीख के दिन अच्छी खासी मूव आती है, नॉर्मल डे में थोड़े से दिक्कत होते हैं। तो देखिए इसका जो लेवल यहाँ पे निकल के आया है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक लेवल है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान देके चलना चाहिए, और वो लेवल है 20,713 का। कोई भी अगर आपको दिखाई दे कि बाउंस बैक हो रहा है और ये 20,000 जो कि 50 पॉइंट का ही है तो कभी भी आ सकता है, 700 का एरिया क्रॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल करने की कोशिश कीजिएगा 735 के सेल से। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एक 5 मिनट की रेड कैंडल बन जाए, आराम से सेल कर दीजिए। ये होगा आपका टॉप सेल और ये होगा आपका कंफर्म सेल अगर ये सेटअप मिलता है। अदरवाइज जहां पे आप क्लोज हुए हैं 20,650, ये बीच का लेवल है, क्योंकि यहाँ से 40-50 पॉइंट के बाद एक और सपोर्ट अवेलेबल है। इसमें जो पैनिक मचेगा या जो अच्छी खासी फॉलिंग की जो जगह है वो 2475 के नीचे है। यहाँ से ये कट के जो गिरना बोलते हैं ना उस तरीके से गिरेगा, लेकिन चूंकि इसकी एक्सपायरी है नहीं तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना रिस्की होता है, क्योंकि मूव उस हिसाब से नहीं मिलती है। एक अगर बैंक HDFC बैंक अगर वो 1% प्लस डाउन मिलता है तब जरूर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेल साइड से, फिर आपको इसमें मजेदार मूव मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, इसलिए उसका गिरना बहुत जरूरी है। अगर वो गिरता है तो डेफिनेटली अच्छा सेल टारगेट मिल सकता है फाइनेंस निफ्टी में। अदरवाइज सारा जो बाजार है वो निफ्टी के ऊपर फोकस करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। तो कल के लिए पहला स्टॉक है जो कि फियर सेल है, लोगों की यहाँ पे हम फियर को सेल करेंगे, क्योंकि जो इतने दिनों से मूव आई है अच्छी खासी, तो जो भी बाई करके बैठे हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत पहले गिरा था बहुत जल्दी से, थोड़ा सा भी गिरेगा तो लोग डर के मारे हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए निकलेंगे। तो अगर 4680 का लेवल ब्रेक होता है तो 4705 के सेल से बाई करेंगे। और आपको ये बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है कि पैनिक में हम ही ने इसको बाई दिया था। वो लॉन्ग टर्म के टारगेट बिल्कुल लॉक है, इंटैक्ट है, उसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं है। ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल है जो कि लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फर्क होता है, स्पेशली अगर पोर्टफोलियो बेसिस पे आप कोई भी व्यू लेते हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों को अलग अलग रखा कीजिए। जो पोजिशनल बेसिस है वो टारगेट ऑलवेज ऑन है, 400 पॉइंट निफ्टी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ट्रेडिंग के लिए जरूर फर्क पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम डे बाई डे देख के लेवल को एंड उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब अगला जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक में सेलिंग मिलती है, लेवल एक्टिवेट होते हैं, तो उसकी फॉल भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि सरप्राइजिंगली अच्छी मिलती है, क्योंकि बाकी लोग को दिखता नहीं है, बाकी लोग लेट कमर होते हैं, बाद में आके सेल करते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1845 के नीचे अगर स्लाइड कर रहा है तो 1852 के सेल से छोटा सा सेल करेंगे। कोशिश कीजिए गिरता है तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करके ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर गिरा तो अच्छी फॉल देगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों डिजिटल ऑप्शन चैन पे।
सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अब इसकी जो अगली एक्सपायरी है वो 29 को है। तो जैसा डेटा था मैंने आपको पहले टेलीग्राम पे बता दिया था कि किलिंग एक्सपायरी है और एक्सपायरी किलिंग हुई, दोनों साइड से प्रीमियम को खा गई। टोटल कॉल सेलर 11,90,000, टोटल पुट सेलर 11,84,000। अब आप ले जाइए इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए आईटीएम पे जाके देखेंगे तो कोई खास कंक्लूजन नहीं है डीप वाले आईटीएम पे। यहाँ पे डीप आईटीएम पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है, रैंडम पोजीशन बनी हुई है। पुट में जरूर पुट की राइटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मेजर पोजीशन बननी शुरू हो गई है 44,300 से, जहाँ पे लगातार राइटिंग और लॉन्ग के स्क्वायर ऑफ है, यानी कि जो लॉन्ग की पोजीशन थी वो अनवाइंड होती भी नजर आई है। और कॉल राइटिंग जो दबा के दिख रही है वो 46,800 से दिख रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से जो आपको दिखाई देंगे। 46,800 से लेके और इसमें जो सेलिंग है 50,000, 51,000, 53, 55 लास्ट तक सेलिंग है, यानी कि जो प्रीमियम है सबको खा लेना है कल। ये मार्केट की प्लानिंग है जो भी प्लेयर है। पुट में देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग भी अच्छी दिखाई दे रही है, अच्छी बाइंग हो गई है। यहाँ पे आईटीएम पे दबा के बाइंग है। सो ये नन ऑफ दीज ये बड़े प्लेयर ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आईटीएम के पुट कुछ समय के बाद एज लाइक फ्यूचर परफॉर्म करती है। सो आईटीएम में जब पुट बाइंग होती है तो थोड़ा सा मामला रिस्की होता है गिरने के लिए, यानी कि मामला गिरने के साइड में अच्छा खासा गिर सकता है, क्योंकि आईटीएम पे पुट बाइंग है। बस ये मॉर्निंग में सस्टेन होना चाहिए लेवल, देन आफ्टर सिग्नल क्लियर है सेल के लिए। पुट बाइंग आप देखिए यहाँ पे 45,900 तक है और बाकी पुट की राइटिंग है। आप देखिए ह्यूज जो ओआई है कहाँ पे डिक्रीज हुआ और कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो 47,500 पे अच्छा खासा वाई है 78,000 और उसके पहले 47,000 पे 95,000, जो कि प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है। नॉर्मली तो नीचे जो है क्लोजिंग आज दिख रही है और 47,000 पे ही हाईएस्ट पुट हुई है 85,000 की। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट 47,000 को डिफेंड कर रहा है कि नहीं। अगर 47,000 को नहीं ब्रेक कर पाता है, मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ रहता है, तो 970, 985 के टूटते ही सेलर यहाँ पे हावी हो जाएंगे और मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है। वहां से 400-500 पॉइंट का गेट ओपन होता है। अब इसके बाद सीधे जो ह्यूज वाई है वो 46,500 पे है, वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेलिंग के बाद वहाँ पे सेलर जो एक्टिवेट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए 47,000 हमारे लिए की लेवल है और हमारा मैक्स जो ओआई है वो यहीं पे दिख रहा है। तो ये 47,000 काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको सिर्फ एक लेवल पर नजर रखना है, वो है 47,000। अगर आप इसके नीचे हैं सेल ऑन राइज करके चलिए, 47,000 के बैक में सेल। 47,120 अगर कहीं ब्रेक कर रहे हैं और 220 के ऊपर तो बिल्कुल सेल के लिए सोचना नहीं है, लॉन्ग ही रहना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी इकलौती थी जो कि कम गिरी है कंपेयर टू निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर से तो गिरी है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो कोई खास गिरावट नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है कल। तो यहाँ पे देखिए डीप आईटीएम पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है। 20,000 से पोजीशन बननी शुरू हुई है। पुट के साइड में राइटिंग है, कॉल के साइड में लॉन्ग स्क्वायर ऑफ है और रैंडम राइटिंग दिख रही है। ज्यादा जो पोजीशन बननी शुरू हुई है अनवाइंडिंग वाली तो 21 से ही स्टार्ट है। 21 से कंटिन्यू पोजीशन की लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है। राइटिंग जो स्टार्ट है वो 21,900 से है और आप जो क्लोज लिए हैं 22,555 के करीब लिए है। 21,900 से राइटिंग शुरू है और बिल्कुल लास्ट तक राइट होके गई है। और पुट में देखेंगे तो पुट की बाइंग भी है। पुट की बाइंग रैंडम है, कंपेयर टू बैंक निफ्टी कम है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है और पुट की राइटिंग भी है। पुट की राइटिंग भी है, ओटीएम अच्छी है। सबसे जो टोटल ओआई कॉल साइड में दिख रहा है इंपॉर्टेंट चीज 30 लाख के करीब में और पुट के साइड में 21 लाख के करीब में। सो काफी अच्छा डिफरेंस है। जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ेगा रिस्क उतना ही ओपन होगा। अब देखिए टोटल जो ओआई आपको दिख रहा है यहाँ पे नियर में सबसे ज्यादा वो आपका 22,200 पे है, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया है। 22,000 पे भी 94% ओआई आए हैं, यानी कि अच्छे खासा सेलर ऐड हुए हैं। हालांकि मार्केट उसको किसी तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे बचा लिया है और पुट के सेलर भी यहीं पे है 159। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ध्यान देने वाली बात है कि 22,000 के पुट सेलर काफी अच्छे हैं। कितने हैं? 159। कॉल सेलर 115। तो ये जरूर 22 को बचाने की कोशिश करेंगे कि इसको सेव किया जाए। हो सकता है कि वहां से हमें बाउंस देखने को मिले। इसीलिए अगर 21,980 5 से 10 मिनट सस्टेन हो गया तो 100 पॉइंट का इस तरीके से स्विंग निकल जाएगा, बिल्कुल
तेजी से, क्योंकि पुट सेलर काफी अच्छे खासे हैं जो कि कटेंगे। ये जो भी सेलर 950 पे आपको दिखाई दे रहा है, 159 सॉरी 22,000 पे, ये नन ऑफ दिस ये रिटेलर की पोजीशन है, जो कि आप देख सकते हो ह्यूज सेलिंग आई है। और यहाँ पे पोजीशन भी रिड्यूस हुई है समथिंग 11% के करीब में। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें किस हिसाब से रोल प्ले करना है यहाँ पे। अगर हम कोई भी गैप अप नहीं करते, आपको सिर्फ और सिर्फ 22,000 पे फोकस करना है। अगर आप फ्लैट खुलते हैं, बाकी गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में चार्ट के अकॉर्डिंग लेवल जो होगा उसको फॉलो करेंगे। अगर फ्लैट खुलते हैं तो हम 22,000 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 22,000 के नियर यानी कि लोअर लेवल पे सेल करने के लिए जरूरी है कि 22 के नीचे 21,980 प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए, अदरवाइज ये लेवल धोखे वाले होते हैं। एक बार नीचे गए, 20 पॉइंट की फॉल दी, अगले 1 मिनट के अंदर 25 पॉइंट की रिकवरी, उसके बाद खट 40-50 पॉइंट। जब तक ट्रेडर सोचता है कि स्टॉप लॉस लोगे क्या करूं, 80% प्रीमियम वाइप आउट, और उसके बाद मार्केट में शानदार रिकवरी। सो बी कॉशियस ऑन दिस लेवल। सो ये वैसा लेवल है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में हेल्प करेगी। वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसी लगी, जरूर अपने कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फर्स्ट मैथ है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।